बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए-ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग में हम आपको दिखाते चलें कि हम एक पहले से इंस्टॉल्ड इन्वर्टर की रीवायरिंग करके उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक पैटर्न के साथ। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने कुछ चीज़ें चॉइस की थी। स्कीम 33 कराची का इलाका है जहाँ पे हम ये सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, ऑटोमेटिक फेस सिलेक्टर यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। इससे पहले आपने हैदराबाद सीरीज में भी ये चीज देखी होगी और कराची के गुलशन मेहमान वाले प्रोजेक्ट में भी ये देखा होगा। तो इसका बेसिक बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास एक फेज है चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर के इनपुट पे दूसरा फेज और तीसरा फेज, ये सारी चीजें अपेरेंटली आती रहेंगी। और ये फेज सिलेक्टर सिर्फ फेज सिलेक्टर नहीं है, ये वोल्टेज प्रोटेक्टर भी है, तो हमें ये प्रॉपर प्रोटेक्ट भी कर रहा होगा साइमल्टेनियसली। तो ये हमने यहाँ के इनपुट पे ऐड किया है। इसी तरह से इस घर के अंदर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 वाले सिलेक्टर्स लगे हुए थे, वो सब हमने रिप्लेस करके 102 डाल दिए हैं। तो 102 जो है वो हमने इनके जनरेटर का सिस्टम भी रखा है जो यहाँ पे पहले से बाहर इंस्टॉल था, इसको भी हम डीबी बॉक्स में लिया है। और इसके अलावा जो है हमने इसमें ऊपर एक घर का पोर्शन है, उसका सप्लाई इस इन्वर्टर के थ्रू भी रखी है और के इलेक्ट्रिक को बाईपास भी किया है। तो इसलिए इसकी रीशफलिंग की वजह से हमें ये सारे सिलेक्टर्स जो है वो इसमें नए डालने पड़े। तो वायर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी डग पट्टी थी, इसमें हम ये एक्स्ट्रा वायर्स डाल के लेके आए स्मार्ट लोड के लिए, ताकि इनके घर के एसी वगैरह सारा लोड जो है वो इस पे डाल दिया जाए। यहाँ पे थ्रू आउट हमारी नई डग पट्टी आ चुकी है और हमने यहाँ पे भी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हैं। इससे पहले जो था मैं सुबह बनाने में वीडियो बनाना भूल गया था जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे कुछ ब्रेकर्स कम थे और अब हमने यहाँ पे प्रॉपर डीबी बॉक्स प्लेस करके ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पे स्मार्ट लोड पे हम अपना रिले डाल रहे हैं, ताकि अगर हमें सिस्टम से ऑन नहीं करना स्मार्ट लोड को के इलेक्ट्रिक पे, तो वो के इलेक्ट्रिक पे ऑटोमेटिकली बाईपास जो है वो बाहर से हो जाए। इससे ये होता है कि 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से सेविंग होती है, जिससे ये है कि बिलिंग के ऊपर आपके 200-250 जो हैं वो यूनिट्स बच जाते हैं मंथ के एंड पे। तो ये सिस्टम इसलिए हम करते हैं। अगर इन्वर्टर इंगेज रखता है आपकी के इलेक्ट्रिक को तो उसमें आपकी बिलिंग जो है वो ज़्यादा आती है। तो ये गर्मियों की वजह से इसको रीऑर्गेनाइज रीशफलिंग की जा रही है इस पूरे प्रोजेक्ट की। यहाँ पे बैटरी ब्रेकर इनके पास पहले से मौजूद था, उसको हमने बाहर निकाल के इस डीबी बॉक्स के थ्रू ऐड कर दिया है। और इन्वर्टर आपको दिखा दें, ये नाइट्रोक्स की इनिशियल सीरीज थी जो पाकिस्तान में सबसे पहले लॉन्च हुई थी। तो ये इन्वर्टर इनके पास यहाँ पे लगा हुआ है। तो आज के प्रोजेक्ट में इसको सब चीज़ों को फाइनलाइज करके आपको फिर इसका रिजल्ट चेक करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वो सिलेक्टर्स थे जो हमने रिमूव किए, जो पास के 1 2 3 4 के ये 3 फेस मीटर्स की सेटिंग होती है। और ये सिलेक्टर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है वो लास्ट टाइम हमने ऐड किया था, ये चीज़ें रिमूव कर दी हैं। और अब जो है सिस्टम की हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त रनिंग में आ चुकी हैं, क्योंकि हमने एसी का लोड जो है वो स्मार्ट लोड पे ऐड करना है। तो एसीओं की वायर्स जो हैं और उनके जो न्यूट्रल्स हैं वो हम आइडेंटिफाई करके उस पर डालने जा रहे हैं स्मार्ट लोड के ऊपर। तो इस वक्त के इलेक्ट्रिक हमने इन कर दी है और के इलेक्ट्रिक आप ये देख सकते हैं कि लाइन 1 जो है वो इंटर हो रही है और साइमल्टेनियसली सबका जो लोड है वो एक जैसा ही है। ये इसके साथ है। तो इसको फाइनल एग्जीक्यूट करके इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इसकी टैगिंग कंप्लीट कर ली है। आपको एक फिनिशिंग वाला लुक दे रहे हैं कि हमने ये इनके मेन सिलेक्टर आ गया है। अगर ये जनरेटर इनकेस चलाना चाहते हैं तो जनरेटर पे करेंगे, सिस्टम जनरेटर पे चला जाएगा। इस सिलेक्टर से ये दोनों सिलेक्टर कनेक्टेड हैं, ये फर्स्ट फ्लोर का है, ये ग्राउंड फ्लोर का है। फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे सोलर चल रहा है, अगर इसको बाईपास करके के इलेक्ट्रिक पे करेंगे तो 2 पे कर देंगे। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर की भी सेम कंडीशन है। हम यहाँ पे आपको बता दें कि वोल्टेज प्रोटेक्टर जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे ऐड कर दिया गया है और इसमें से जो भी फेस होगा मतलब एक्यूरेट होगा वो ऑटोमेटिकली इनके 2 में आ रहा होगा।
और जब ये बाईपास करेंगे तो नीचे से ऑटोमेटेड आएगा, ऊपर जो है इनके फ्लोर पे वही चीज़ें ऑटोमेशन के मतलब यहाँ से मैनुअल करेंगे, नीचे से ऑटोमेटेड हो जाएंगी। तो अब हम आपको दिखा देते हैं अपना ये वाला डीबी बॉक्स जिसकी ऑर्गेनाइजिंग हमने की। इसमें सोलर की टैगिंग आ गई है, के इलेक्ट्रिक इनपुट है, इन्वर्टर आउटर स्मार्ट लोड है। इसको अभी हमने ऑटो पे रखा हुआ है। अगर इसको मैनुअली भी ऑपरेट करना चाहते हैं तो ऑन करने के लिए जो है इसको अप डाउन कर सकते हैं कि अगर स्मार्ट लोड को ये चाहते हैं कि स्मार्ट लोड जैसे ही इन्वर्टर से बंद हो तो पूरा घर का लोड ऑफ हो जाए, हैवी लोड, तो इसको जो है ये ऊपर कर देंगे तो एज इट इज़ काम करेगा। अगर उसको फिर आके मैनुअली ऑन करना चाहते हैं तो नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा। बीच में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही सोलर ऑफ होता है स्मार्ट लोड इन्वर्टर से तो ये ऑटोमेटेड जो है वो के इलेक्ट्रिक पे मूव ऑन हो जाएगा। तो ये थी सेटिंग आज के प्रोजेक्ट की, ताकि इनका सिस्टम ऑटोमेटेड चले। आपको एक प्राइम लुक देते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम करने की वजह से यहाँ पे मैस हुआ है, तो आपको दिखा दें एक दफ़ा कि ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का लग रहा है। ये बैटरीज है, यहाँ पे सफाई होगी तो एक अच्छा लुक आ जाएगा। तो हमने जो चीज़ ऑर्गेनाइज की है वो इन्वर्टर प्लस इनका डीबी बॉक्स और प्लस इनका मेन स्विच है। तो आज का ये जो प्रोजेक्ट है ये सारा इसी की रीऑर्गेनाइजिंग के हवाले से था। इस हवाले से अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और ये हमने टोटल आपको जैसे कि पहले दिखाया था वैसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये वो स्ट्रक्चर था जो कि सिस्टम में जिसमें आपको मैंने पहले दिखाया था कि हमने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, सारे ये पैनल्स अटैच हुए हैं। तो ये अप्रेज स्ट्रक्चर जो है वो हमारी फैब्रिकेशन की टीम ने बना के दिया था। इसमें प्लेटफॉर्म वगैरह आगे आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो इस वक्त इनके जो हमने नए पैनल्स लगाए थे हुआ ये कि किसी ने पत्थर मार के एक पैनल का जो शीशा है ना वो क्रैक कर दिया है। तो अब हम टेम्पररी, क्योंकि 4 पैनल की सीरीज़ नीचे जा रही थी नाइट्रॉक्स में, तो अब हम कर क्या रहे हैं कि हम उस एक पैनल के ऊपर एपॉक्सी वगैरह लगा के उसको सेव कर रहे हैं ताकि वो ख़राब ना हो। सो ये वो वॉकिंग ट्रे जो यहाँ पे आ गई है जिस पे आप देख सकते हैं सफाई करने के लिए ये सीढ़ी वगैरह के साथ। तो ये वो सेटिंग थी जो यहाँ पे आ चुकी है। पैनल्स आगे और पीछे इस तरह से ये 2 सीरीज़ में अटैच है। ये वाला पैनल होता है जिसको हम ये टेम्पररी कर रहे हैं कि अगर एक आधा साल गुजर जाता है तो उसके बाद फिर इस पैनल को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। याद रखिएगा दुआओं में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।